आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग श्रेया तिवारी के मामले को कवर करते हुए इनके माता पिता के पास आ चुके हैं आज़मगढ़। जिस तरीके से मामला जन संवेदना का बन चुका है, लोग इसके लिए बहुत उबाल खा गए हैं। युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो गई इसको लेकर के। तो मैं इनके माँ बाप से बात करूँगा। यहाँ पे इनके माँ बाप हालांकि रुदन अवस्था में हैं, रो रहे हैं। सबसे पहले मैं इनके पिताजी से सवाल पूछूँगा। ये बताइए, आपकी जब बच्ची की मौत हुई, स्कूल प्रशासन को ये पता चल गया तो उन्होंने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी? सर, ये हमको फ़ोन आया स्कूल की तरफ से, लेकिन उस फ़ोन से हमको इस तरीके कोई बात नहीं बताया गया। और 2-3 फ़ोन आए लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। फिर मिसेज का नंबर पूछा गया, मिसेज का नंबर दिया मैंने। इसके बाद मिसेज के पास फ़ोन गया तो मिसेज को बुलाया गया और फिर हम दोनों लोग साथ आए तो वहाँ पे हमको सिर्फ डेड बॉडी मिली। जी। अच्छा, ये जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें बताया ये जा रहा है कि आपको बताते वक्त काफ़ी टाइम लगा दिया गया ताकि शायद सबूत को और साक्ष्य को मिटाया जा सके, जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। जी, काफ़ी समय लग गया। जी। और वहाँ आने के बाद न कैंपस में बॉडी थी, न कोई ब्लड था, न खून था, कुछ भी नहीं था। जी। अच्छा, और जो बच्ची की बॉडी थी वो कैंपस में नहीं मिली आपको? कैंपस के आउटसाइड में? नहीं, कैंपस में नहीं मिली। जहाँ से स्कूल के अंदर हम लोग घूमते हैं मिशन रोड से, वहाँ पे मुझे एम्बुलेंस में डेड बॉडी मिली। वो भी हमको बताया नहीं गया कि इसमें डेड बॉडी श्रेया की ही है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा उनकी माता जी से, श्रेया की, ये आप लोगों ने शुरू में दुष्कर्म का आरोप लगाया कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, तो इस तरीके की बातें आई, तो इसमें कितनी सच्चाई है और आप कितना इसमें मानती हैं कि कुछ सच्चाई है? क्योंकि जब मुझे बॉडी मिली भैया, तो मेरी बेटी का यहाँ से कपड़ा फटा हुआ था, आगे की उसकी पूरी स्लीव का सिलन खुला हुआ था, उसके कान के बालियाँ नोच लिए थे लोग। बाली भी मुझे नहीं मिली, नाक की कील बाहर थी, बाल उसके पूरे बिखरे हुए थे। उसका दुपट्टा जो पिनअप किया हुआ था वो उसके गले में लपेटा हुआ था। तो मैं क्या, इससे क्या मैं संदेह करूं? या मैं ही नहीं, हर माँ से मैं पूछ रही हूँ क्या संदेह कर सकती है? यही ना संदेह करेगी उसके साथ जबरदस्ती किया गया है, उसके कपड़े जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गई। यही ना मैंने कहा है, और क्या कहा है। अच्छा, बाली भी नहीं मिली? आप ये बता रहे हैं कि बाली वगैरह भी नहीं, वो सब गायब हो गई। अच्छा, इस मामले में आप स्कूल प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? मैं अभी तक प्रशासन को जिम्मेदार नहीं मान रही। स्कूल प्रशासन क्या? नहीं, स्कूल ही प्रशासन को मैं जिम्मेदार नहीं मान रही थी, इसीलिए मैंने कहीं स्कूल प्रशासन का नाम भी नहीं अभी तक लिया था। लेकिन कल के बयान से मेरे भाइयों ने मुझे जो वीडियो दिखाया, अब इससे मुझे लग रहा है कि शायद उन लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि मैंने तो सोचा था कम से कम स्कूल प्रशासन मेरे साथ होगा। मेरी बेटी को उन्होंने जिस तरीके से मार दिया, मैंने तो खाली उन्हीं लोगों पे आरोप लगाया जिन्होंने ये मतलब घिनौना काम किया था, जो कानूनी रूप से आरोपी थे। लेकिन अभी बच्चियों को दबाव डाल के बच्चियों से बयान दिलवाना, वो बच्चियां भी मेरी हैं। मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और की बच्ची के साथ ऐसा हो। आज वो बयान देंगी तो हो सकता है उनके साथ कल कुछ हो सके। अच्छा, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन जब बच्ची स्कूल जा रही थी सुबह में, तो उसकी मानसिक अवस्था क्या थी? वो ठीक ठाक जैसे डेली दैनिक में जाती थी स्कूल, वैसे ही गई थी उस दिन भी? उस दिन मेरी बेटी मेरे 7:30 बजे तक मेरे घर के सभी लोग नहा धो के हंस बोल, यहाँ तक मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया था, वो तो रिकॉर्ड आएगा तो पता चले। मेरे भाई से भी मेरी बेटी बोली है, बात की है, उसकी भी आवाज़ इसमें है। वो खुश थी, कैसे मैं कहूँ कि नहीं, वो व्रत थी। वो पूजा करके अपना फलाहार बना के लंच उसने खुद तैयार किया, क्योंकि मैं पूजा पे बैठी थी। तो मैं कैसे कहूँ, मैं उसने मेरा पैर छुआ और मुझे बोली मम्मा राधे राधे। मेरे दोनों बच्चे निकलने से पहले अपने मम्मा पापा को पैर छूते और राधे राधे बोल के, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सिखाया बेटा राधे राधे बोलोगे तुम्हारे साथ रास्ते में कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतनी बड़ी गलती से मेरी बेटी मेरे हाथ आएगी नहीं कभी।
अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की स्थिति को, समझ पा रहा हूँ बखूबी कि भाई एक माँ बाप से उसकी जवान बेटे चले जाएं, बेटी चली जाए तो किस किस तरीके की अवस्था होती है। हम सब भी उसमें बहुत रुदन अवस्था में हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, स्कूल के लोग जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप लोग उससे सहमत नहीं हैं? नहीं, हम उससे बहुत ही दुखी हुए हैं कल से, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बताइए वो जो बच्चियां दे रही हैं, क्या उनके साथ होता तो वो सहन कर पाती? एक छोटे से फूल से बच्चे को कोई इतना टॉर्चर करेगा, सह पाएगा? सह तो मैं नहीं पाती, इतनी बड़ी हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत सहा। उसके बाद भी उसके साथ मुझे तो अभी ये भी मुझे नहीं कंफर्म है कि मेरी बेटी ने कूद के ही किया है। मैं नहीं मान सकती, जब तक मैं ये प्रूफ नहीं देखूंगी तब तक मैं मान नहीं सकती कि पता नहीं मेरी बेटी कूदी है कि उसे धक्का दिया गया। अच्छा, ये बात आप कह रही हैं कि अभी इस तरीके की चीज़ें भी आप नहीं मानेंगे कि वो उसने कूद करके जान दी है? मैंने कभी नहीं, मैंने किसी भी मीडिया पे ये नहीं कहा। मेरी बेटी बहुत हिम्मती थी, क्योंकि वो मेरी बेटी थी। मैं उसे 16-17 साल अपने पास रखा है। वो घर में छोटी छोटी बातों पे आवाज उठाने वाली लड़की थी, तो कैसे वो अपने लिए नहीं लड़ी और कूद गई? नहीं, मैं मान नहीं सकती, क्योंकि मैं जब प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची, वहाँ पूरे टीचरों के समूह इकट्ठा था। चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे प्यून हो, चाहे दाइयाँ हो, सब इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि वहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा था कि माँ बाप जो अपनी बच्ची को खो चुके वो आएंगे तो वो बिल्खेंगे ही नहीं, वो हो सकता कुछ प्रक्रिया करे, तो इसलिए पहले से तुम लोग तैयार रहो, क्या बताना है। मेरी बेटी जहाँ गिरी थी वहाँ निशान तक नहीं था, क्योंकि एक धक्का देने की दूरी होती है और एक अपने से जो कूदता है उसकी भी दूरी होती है, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँचती, ये सब नाप जोक करती, उसके पहले वहाँ धुलाई करती गई। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब इतना मामला बड़ा हो गया है तो सीसीटीवी की जो फुटेज जो वहाँ उसके अंतर्गत आई जहाँ पे ये घटना घटी, तो उसकी आप लोगों को कोई कैमरे की कुछ फुटेज नहीं मिली, कुछ जानकारी वहाँ से निकल ही नहीं पाई प्रशासन की तरफ से? सर, घटनास्थल की सीसी फुटेज हमको नहीं दिखाई गई और उसमें घटनास्थल की कोई सीसी फुटेज आया भी नहीं था। अच्छा, प्रशासन के लोगों ने भी इस चीज़ को प्राप्त नहीं किया, फुटेज मिला ही नहीं उनको जी? अच्छा, तो इसमें आप क्या मानते हैं? अच्छा, प्रशासन लेके गया, फुटेज लेके गए हैं, लेकिन कुछ डिलीट किए गए हैं। अच्छा। कुछ जगह के कैमरे हटा दिए गए हैं, तो वो अभी चेक हो रहा है। उन लोगों ने यही कहा है कि अभी चेक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। डिलीट की भी चीज़ें वापस आती हैं। हम लोग देखिए इतना नहीं जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कि क्या होता है, लेकिन भाई अब जिसको ये सब नॉलेज होगा तो उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि आपकी बेटी का ये पता चलेगा उसमें क्या हुआ है। अच्छा, हम लोग रिपोर्ट्स के ज़रिए ये पढ़ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसकी लेफ़्ट लंग में इंजरी थी, वो भी फैटल यानी बहुत घातक इंजरी थी, ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये वजह डेथ की बताई गई, मौत की ये वजह बताई गई है, तो इस पर कितना आप विश्वास करती हैं? ये तो सर पोस्टमार्टम वाले ही जानेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम तो जैसे इस लंग की, फेफड़े की बीमारी उनको पहले से कोई बीमारी नहीं थी, आज तक एक टैबलेट नहीं खाई थी वो। बेटी को आप मेरे घर में चल के देखिए, सभी बीमार रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी कभी एक टैबलेट नहीं खाती थी। वो नॉर्मल एक लड़की नहीं थी। भगवान ने मुझे ठीक है जितने दिन के लिए दिया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी, इतनी ताकतवर थी कि वो अपने पापा को अपने हाथ से उठा बैठा सकती थी। वो बीमार कभी नहीं हुई थी। इसका प्रूफ एक मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके पैर में थोड़ा सा जो है इन्फेक्शन हुआ था। वो ऐसी कमज़ोर लड़कियों में की नहीं थी कि नहीं फूल सी नाजुक सी मैंने बच्ची पाली थी। वो उस वक्त की बच्ची है जहाँ 12-12 महीने लाइट मिलती ही नहीं थी, एक महीने 2-2 महीने वो गर्मी से गर्मी में रहने वाली, ठंडी से ठंडी। वो दिसंबर के महीने में आइसक्रीम खाती थी। अच्छा, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे आप भरोसा कर रही हैं कि नहीं? मुझे एकदम भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा नहीं, लेकिन मैं इतना दुखी थी इस वक्त। मेरी बच्ची की पोस्टमार्टम भी हो गया और उसकी बॉडी को हमको इतना प्रेशराइज किया गया कि हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया। की तरफ से कहा गया कि हमें अपना काम नहीं करने देंगे तो हम आपको न्याय कैसे दिलाएंगे, इसलिए हमने प्रशासन को कहा जो है वो माना मैंने। अच्छा, आप मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, आप दोषी किसको मानते हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में? अभी तक मैंने दोषी प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को, और जो वीडियो के द्वारा मुझे पता चला मैं वही अनुकृति मैम को मानती हूँ। बाकी और लोग अगर सहयोग दिए होंगे तो वो तो बाकी प्रशासन निकलवा ही लेगी।
अच्छा, और एक लास्ट फाइनल सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। योगी जी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तो बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना बड़ा मामला हो गया, वहाँ तक बात तो श्योर है पहुँच गई है, सुनिश्चित बात पहुँच गई है काफ़ी पहले। तो इस पे आप लोगों को लगता है कि कुछ हो पाएगा मामला? अभी तक तो कोई हमारे पास कोई न फ़ोन आया है, न किसी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। लेकिन हाथ जोड़ के बार बार विनती है उनसे कि उन्होंने कई बेटियों को न्याय दिलाया है, मेरी बेटी को भी न्याय दिलाए, क्योंकि मेरी बेटी भारत से अलग नहीं थी, वो आजमगढ़ की थी। और मैंने बहुत मेहनत से उसे पाला था। हम लोग बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत कम पूंजी में उसको बहुत प्यार से पाला था। लेकिन इतनी दरिंदगी से उसको मारा गया है, कम से कम इंसाफ दिला दे। अच्छा, लास्ट में ये बताइए, आप यहाँ के प्रशासन को, ये जो इन सारे प्रकरण में लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? उनसे यही कहूँगी कि अभी तक जितने लगन से वो लगे हैं, उतने ही लगन से मेरी बेटी के लिए इंसाफ दिलाएं। आजमगढ़ की जनता तो मेरे साथ खड़ी है, यहाँ तक मैं ये भी नहीं करूँगी, बच्चियाँ भी कुछ खड़ी हैं, उनके पेरेंट्स भी खड़े हैं। तो मैं उनके लिए तो धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे दुख के साथ, मेरे बेटी के इस अपराध के साथ खड़े हैं। और आज तभी इतनी तक दूर तक मेरी बेटी की आवाज़ पहुँची है, नहीं तो शायद वो मरती और हम अंतिम संस्कार करके घर में रो बिलख के अपना बिता देते। ये थी श्रेया तिवारी के माता पिता जी, जो हमसे बात कर रही थी। हम इस मामले को और भी कवर कर रहे थे, पहले भी हम लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई, इससे तमाम इससे जुड़े सवाल पूछे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत साफ तौर पे बताया। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट में टिप्पणी करके दीजिए कि कैसा ये रहा और कौन से लोग दोषी हैं, इसमें न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत शुक्रिया जिया न्यूज़ देखने के लिए।